दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन चैप्टर का तीसरा यानी कि थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लाइन ए बी का एंड पॉइंट ए 15 mm अबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, वाइल बी पॉइंट 50 mm अबव एच पी एंड 75 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। ए एंड बी दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइंड ट्रू लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। हमें ट्रू लेंथ थीटा एंड फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 50 mm, यानी कि एंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस 50 mm डेटा में दिया हुआ है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन। अब हम ए डैश पॉइंट मार्क कर सकते हैं जो कि एक्स वाई के ऊपर 15 mm डिस्टेंस एबव 15 mm डिस्टेंस पे रख सकते हैं। अब ए पॉइंट मार्क करेंगे जो एक्स वाई लाइन के नीचे की साइड हम 20 mm डिस्टेंस पे रख सकते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर 50 mm है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ जो डिस्टेंस है वो 50 हम रख के यहाँ एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट में से पास होती हुई वर्टिकल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट जी एबव एच पी 50 mm है, 50 mm डिस्टेंस पे बी डैश पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं। बी पॉइंट हम 65 mm बिलो 75 mm बिलो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट बी की पोजीशन। अब हम ए डैश बी डैश को जॉइंट करेंगे और ए बी लाइन को जॉइंट करेंगे। यहाँ ए डैश बी डैश है, उसको हम फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन बोल सकते हैं। ए बी लाइन को टॉप व्यू यानी कि प्लान बोल सकते हैं। पॉइंट ए 15 mm एबव एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। पॉइंट बी 50 mm एबव एच पी एंड 75 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। अब हम ए में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी को रेडियस लेके हम ए पॉइंट को सेंटर रख के इस तरह से आर्क ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम B1 पॉइंट बोल सकते हैं। B1 में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बी डैश की हॉरिजॉन्टल लाइन और B1 में से वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम B1 डैश कहेंगे। ए डैश B1 डैश हम ज्वाइंट कर सकते हैं। ये लेंथ ट्रू लेंथ लाइन की है, ए डैश B1 डैश। ए डैश B1 डैश की लेंथ हम मेजर करके वो आंसर लिख सकते हैं। ए डैश B1 डैश ट्रू लेंथ। ए डैश में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन का ए डैश B1 डैश के साथ जो एंगल है, इस एंगल को हम थीटा एंगल बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लाइन का एंगल एच पी के साथ एंगल थीटा एंगल। अब ये एंगल हम इस प्रॉब्लम में 24 डिग्री हमें मिलेगा। अब हम यहाँ अल्फ़ा एंगल भी लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, ए डैश बी डैश लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल। अब हम ए डैश बी डैश जितनी रेडियस लेके इस तरह से ए डैश को सेंटर रख के आर्क ले सकते हैं। उस पॉइंट को हम B2 डैश बोल सकते हैं। B2 डैश में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बी में से हॉरिजॉन्टल लाइन और B2 डैश में से वर्टिकल लाइन, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट B2 है। अब हम AB2 लाइन को ज्वाइंट कर सकते हैं। AB2 उसकी लेंथ भी ट्रू लेंथ के जितनी ही होगी, ट्रू लेंथ की लाइन की लेंथ जितनी। ये जो एंगल हमें मिलेगा उसको हम एंगल फाई बोल सकते हैं। लाइन का वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल है बीपी के साथ एंगल, वो एंगल फाई हमें मिलेगा। इस प्रॉब्लम में ये आंसर हमें 41 डिग्री मिलेगा। अब हम ये एंगल भी मेजर करके लिख सकते हैं। ए बी लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, ए बी लाइन प्लान की लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल, उसको हम बीटा एंगल बोल सकते हैं। इस तरह हम अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल, थीटा एंगल, फाई एंगल एंड ट्रू लेंथ फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।